आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम अर्जुना करंट अफेयर 2023 के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वार्षिकांक के फर्स्ट एडिशन को देखेंगे। इनसे पहले अर्जुना करंट अफेयर 2023 के फर्स्ट एडिशन उनका भी एमसीक्यू डल गया है और 2022 के अर्जुना करंट अफेयर के जितने भी एडिशन निकले हैं उनका भी वीडियो डल गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। हाल ही में भारत के 15वें राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण कब लिया है? तो इनका सही आंसर होगा 30 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ लिया है। चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखिए। इम्पॉर्टेंट फैक्टों को आप ज़रूर याद रखिए क्योंकि आपको कोर्ट वाले क्वेश्चन बनाने में हेल्प मिल सके। चलिए ध्यान देंगे। भारत की आदिवासी समुदाय से संबंध प्रथम राष्ट्रपति हैं, वेरी एमपी क्वेश्चन। भारत की द्वितीय महिला राष्ट्रपति हैं। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली प्रथम राष्ट्रपति हैं। उड़ीसा राज्य से राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम महिला है। सबसे कम आयु में राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है। इसके विपक्ष में यशवंत सिन्हा जी उम्मीदवार थे, इसे भी याद रखेंगे। श्री यशवंत सिन्हा को विपक्ष के उम्मीदवार थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल श्री जगदीश धनखड़ भारत के कितने नंबर के उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं? तो इनका सही आंसर होगा 14वें नंबर का उपराष्ट्रपति बने हैं श्री जगदीश धनखड़ जी। चलिए ध्यान देंगे। इनके विपक्ष में श्री मार्गरेट अल्वा थे। उन्होंने शपथ ग्रहण 11 अगस्त 2022 को लिया है। इसे भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई है। अगला प्रश्न देखिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने किसके स्थान पर 49वां क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो इनका सही आंसर होगा न्यायमूर्ति NV रमणा के स्थान पर उदय उमेश ललित जी ने 49वां क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। चलिए ध्यान देंगे। इनमें आपको 49वां क्रम जरूर ध्यान रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत के नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार बेरी ने पदभार ग्रहण कब किया है? तो इनका सही आंसर होगा मई 2022 में भारत के नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार बेरी ने पद ग्रहण किया है। चलिए ध्यान देंगे। डॉक्टर राजीव कुमार ने अप्रैल 2022 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष हैं, इसे ध्यान देंगे। यह तीसरे नंबर का नीति आयोग के उपाध्यक्ष बना है। अगला प्रश्न देखिए। 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा भारत में 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया जाएगा। चलिए ध्यान देंगे। इसका आयोजन रूस के मॉस्को में प्रस्तावित था, परंतु यूक्रेन रूस संघर्ष के फलस्वरूप रूस से मेजबानी वापस लेने के पश्चात भारत को सौंप दी गई है। वेरी एमपी क्वेश्चन है। यह 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड है। अगला प्रश्न देखिए। देश का प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कहाँ प्रारंभ किया गया है? इनका सही आंसर होगा असम में प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न देखिए। अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम मैगजीन में भारत के किन 2 स्थलों को शामिल किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा केरल और अहमदाबाद को, इन दोनों स्थल को शामिल किया गया है। तो इनका सही आंसर होगा A और B दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में बिटकॉइन को कानूनी वैधता देने वाला विश्व का दूसरा देश कौन बना है? तो इनका सही आंसर होगा मध्य अफ्रीकी गणराज्य देश विश्व का दूसरा देश है जिन्होंने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता प्रदान की है। चलिए ध्यान देंगे।
बिटकॉइन को कानूनी वैधता देने वाला विश्व का प्रथम देश अल सल्वाडोर है। बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है जिसे क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इस साल दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सम्मान किस फिल्म को दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा शेरशाह को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का सम्मान दिया है। चलिए ध्यान देंगे, बेस्ट अभिनेता रणवीर सिंह और बेस्ट अभिनेत्री कृति सेनन है। फिल्म जगत में उत्कृष्ट योगदान का सम्मान आशा पारेख को दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? वेरी एमपी क्वेश्चन है। इनका सही आंसर होगा श्री गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। ध्यान देंगे, यह सम्मान की घोषणा मई 2022 में लंदन में किया गया था। मैनपुरी में जन्मी गीतांजलि श्री भारत की प्रथम लेखिका हैं जिनके हिंदी उपन्यास के अंग्रेजी में हुए अनुवाद को बुकर सम्मान प्राप्त हुआ है। इनके उपन्यास रेत की समाधि है जिसे अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है। चलो अगला प्रश्न देखिए, दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ सम्मान 2021 दिया गया है। यह किस भाषा के उपन्यासकार हैं? वेरी एमपी क्वेश्चन। इनका सही आंसर होगा कोंकणी भाषा के उपन्यासकार हैं दामोदर मौजो। चलिए ध्यान देंगे, दामोदर मौजो की चर्चित रचनाएं सुनामी, साइमन, कार्मेलिन हैं। 56वां ज्ञानपीठ सम्मान 2021 नीलमणि फुकन को दिया गया है। यह असमिया भाषा के उपन्यासकार हैं। उनके चर्चित रचनाएं कविता, गुलाबी जमुर, लग्न है। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से प्रदान किया गया है। ध्यान देंगे, यह सम्मान मास्टर दीनानाथ मंगेशकर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। यह सम्मान राष्ट्र व समाज में अनुकरणीय योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर की स्मृति में इस नवीन सम्मान की घोषणा की गई है। इसे याद रखिए, वेरी एमपी क्वेश्चन है क्योंकि यह नवीन सम्मान है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। चलिए ध्यान देंगे, यह सम्मान लोकसेवा के लिए जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इनका सही आंसर होगा स्क्लोल इलामाउस, जर्मनी में इनका आयोजन हुआ है। चलिए ध्यान देंगे, आगामी G7 शिखर सम्मेलन 2023 जापान में आयोजित होगा। यह औद्योगिक रूप से विकसित 7 देशों का समूह है। अगला प्रश्न देखिए, 12वां WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया है? तो इनका सही आंसर होगा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन का नेतृत्व किया है। बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो इनका सही आंसर होगा भारत ने कुल 22 गोल्ड मेडल जीत हासिल किया है। चलिए ध्यान देंगे, भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं जिसमें 22 गोल्ड है, 16 सिल्वर है और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। भारत कुल 61 पदक के साथ चौथा स्थान पर रहा है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल में यह प्रथम अवसर है जब राष्ट्रमंडल खेलों में महिला क्रिकेट T20 स्पर्धा को शामिल किया गया। इसमें मुख्य बात यह है कि निशानेबाजी स्पर्धा को हटा दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में इंग्लैंड को 71 रन से हराकर किस टीम ने यह खिताब जीत हासिल किया है? तो इनका सही आंसर होगा
ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 71 रन से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। भारत का प्रतिनिधित्व भारतीय कप्तान मिताली राज ने किया है। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने अब तक 7वीं बार इस स्पर्धा की चैंपियन बनी है। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया है? तो इनका सही आंसर होगा विश्व बाल दिवस हर साल 20 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ द्वारा किसे गांधी मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया है? वेरी एमपी क्वेश्चन। इनका सही आंसर होगा दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया है। ध्यान देंगे, दलाई लामा को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ द्वारा धर्मशाला में गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया है। गांधी मंडेला फाउंडेशन ने इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार गांधी मंडेला पुरस्कार को स्थापित किया गया है। तिब्बती आध्यात्मिक नेता 19 नोबेल शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 किसे नामित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा चिरंजीवी जी को पर्सनालिटी ऑफ द ईयर नामित किया गया है। ध्यान देंगे, भारतीय अभिनेता चिरंजीवी जी को गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 के रूप में नामित किया है। 2006 में इन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 कहाँ हुआ है? तो इनका सही आंसर होगा मलेशिया में भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 का आयोजन किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2022 में सार्वजनिक संचार और पहुंच में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस विभाग को सम्मानित किया गया है? इनका सही आंसर होगा पंचायती राज मंत्रालय को सम्मानित किया गया है। ध्यान देंगे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पवेलियन को 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2022 में सार्वजनिक संचार और पहुंच में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान प्रदान किया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा 30 अप्रैल 2024 तक विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ध्यान देंगे, सरकार ने विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल बढ़ाया है। 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी क्वात्रा ने मई 2022 में हर्षवर्धन श्रृंखला के बाद भारत के 34वें विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा पूर्णिमा देवी बर्मन को हाल ही में चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान देंगे, भारतीय वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। वह हरगिला सेना की संस्थापक है। अगला प्रश्न देखिए, उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर NQAS सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला देश का चौथा राज्य कौन बना है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। NQAS सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला देश का चौथा राज्य है। ध्यान देंगे, उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर NQAS सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला देश का चौथा राज्य छत्तीसगढ़ बना है। दुर्ग जिले के अमलेश्वर और रायपुर जिले के निजदा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर राज्य के पहले NQAS सर्टिफिकेशन उप स्वास्थ्य केंद्र बने हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? वेरी एमपी क्वेश्चन है।
इनका सही आंसर होगा पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ के पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ध्यान देंगे वह कई एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता है और 1984 के ओलंपिक 400 मीटर दौड़ के फाइनल में चौथे स्थान पर रही हैं। वह 95 साल के इतिहास में आईओए की प्रमुख बनने वाली पहली ओलंपियन और पहली अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता भी बनी है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में ई गवर्नेंस श्रेणी में किस मंत्रालय ने स्वर्ण पदक जीत हासिल की है? तो इनका सही आंसर होगा पंचायती राज मंत्रालय ने ई गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीत हासिल की है। ध्यान देंगे पंचायती राज मंत्रालय के ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट को ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों का स्वर्ण पुरस्कार जीता है। यह एक्सीलेंट इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी के तहत दिया गया था। यह पुरस्कार 26 नवंबर 2022 को जम्मू में ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कचरा प्रबंधन में किस नगर निगम को देश में पहला स्थान हासिल किया है? तो इनका सही आंसर होगा दुर्ग नगर निगम को कचरा प्रबंधन में देश में पहला स्थान हासिल किया है। ध्यान देंगे दुर्ग नगर निगम को लगातार दूसरी बार कचरा प्रबंधन के लिए देश में पहला स्थान मिला है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इनका सही आंसर होगा विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ध्यान देंगे यह पहली बार 1988 में मनाया गया था। विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम है रॉक द रिबन है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2020 के लिए हिंदुस्तानी वोकल संगीत के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? इनका सही आंसर होगा कश्यप बंधुओं डॉक्टर प्रभाकर और डॉक्टर दिवाकर कश्यप को दोनों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ध्यान देंगे लोक गायिका पद्मश्री ममता चंद्राकर जी को साल 2019 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। वर्ष 2020 के लिए हिंदुस्तानी वोकल संगीत के लिए खैरागढ़ के कश्यप बंधुओं डॉक्टर प्रभाकर और डॉक्टर दिवाकर कश्यप को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में प्रसून जोशी को किस राज्य सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड सरकार ने प्रसून जोशी जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ध्यान देंगे नवंबर 2022 में उत्तराखंड सरकार ने जोशी को कला साहित्य संस्कृति और विज्ञापन में उनके योगदान के लिए उत्तराखंड गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, जिनेवा स्थित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में 6 पायदान उछलकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो इनका सही आंसर होगा भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में 40वें स्थान पर है। वेरी एमपी क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कब से कब तक नई दिल्ली के कर्तव्य पथ में पोषण उत्सव का आयोजन करने की घोषणा किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक दिल्ली के कर्तव्य पथ में पोषण उत्सव का आयोजन करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय खेल में महिलाओं की तलवारबाजी स्पर्धा में भवानी देवी ने कौन से पदक जीत हासिल की है? तो इनका सही आंसर होगा स्वर्ण पदक जीत हासिल की है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत इंडोनेशिया संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति कहाँ किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा जावा द्वीप में गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया ने संयुक्त अभ्यास किया है। ध्यान देंगे अभ्यास गरुड़ शक्ति द्विपक्षीय अभ्यासों की श्रृंखला का 8वां संस्करण है। अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के विशेष बलों के बीच समझ सहयोग और
अंतरशालीचा को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न देखिए, खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार 2021 की घोषणा की है, जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो इनका सही आंसर होगा भवानी सिंह समयाल को तेंजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है। ध्यान देंगे। नैना धाकड़ को लैंड एडवेंचर, शुभम धनंजय को वाटर एडवेंचर और ग्रुप कैप्टन भवानी सिंह समयाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह भारत में सर्वोच्च साहसिक खेल सम्मान है। इस पुरस्कार में एक कांस्य पदक और 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने IIMR द्वारा आयोजित पोषक अनाज अवार्ड 2022 में किस राज्य को मिलेट को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में पुरस्कृत किया गया है। तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य को पोषक अनाज 2022 से सम्मानित किया गया है। ध्यान देंगे। 23 सितंबर 2022 को हैदराबाद में भारत सरकार ने IIMR द्वारा आयोजित पोषक अनाज अवार्ड 2022 में तेलंगाना के कृषि मंत्री निरंजन रेड्डी ने मिलेट को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ उदीयमान राज्य के रूप में पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ की ओर से यह पुरस्कार राज्य लघु वनोपज संघ के विशेष प्रबंध संचालक SS बजाज ने प्राप्त किया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय सरस्वती पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इनका सही आंसर होगा दुष्यंत वर्मा को राष्ट्रीय सरस्वती पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ध्यान देंगे। दुष्यंत वर्मा छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय उच्च माध्यमिक विश्वविद्यालय कौनकेरा गरियाबंद के शिक्षक हैं। देश भर के 100 नवाचारी शिक्षकों में दुष्यंत कुमार वर्मा को भी राष्ट्रीय सरस्वती सम्मान 2022 से नवाजा गया है। बता दें कि दुष्यंत वर्मा को सत्र 2020-21 में ज्योतिबा फुले शिक्षा मित्र अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है। तो इनका सही आंसर है भारत 8वें स्थान पर है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में। ध्यान देंगे। यह रिपोर्ट जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 63 देश शामिल हैं। इस रैंकिंग में प्रथम 3 स्थान खाली रखे गए हैं, क्योंकि किसी भी देश ने 1990 की तुलना में 2025 तक उत्सर्जन आधा नहीं किया गया है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश इसमें डेनमार्क, स्वीडन, चिली हैं। भारत इसमें 8वें स्थान पर है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता कौन देश बना है। तो इनका सही आंसर होगा रूस भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश बना है। ध्यान देंगे। अक्टूबर माह में भारत को शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता रूस बना है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में रूस भारत के पीक आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है। रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बना है। उर्वरक आपूर्तिकर्ता देश रूस बना है। अगला प्रश्न देखिए, कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट की जलवायु कार्रवाई सूची में शीर्ष पर रहने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर कौन बना है। तो इनका सही आंसर होगा मुंबई पहला शहर बना है। कार्बन प्रगटीकरण परियोजना में मुंबई पहला स्थान पर है। मुंबई नवंबर 2022 में CDP द्वारा प्रकाशित 5वीं वार्षिक शहरों की रिपोर्ट में इस सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में अनवर इब्राहिम ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। तो इनका सही आंसर होगा अनवर इब्राहिम ने मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। ध्यान देंगे। मलेशिया के दिग्गज विपक्षी नेता अनवर इब्राहिम ने 24 नवंबर 2022 को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न देखिए, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में स्थायी न्यायाधीश के रूप में किन 2 न्यायाधीशों की
पद स्थापना को मंजूरी दी है? तो इनका सही आंसर होगा जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास और जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी दोनों को स्थायी न्यायमूर्ति के रूप में न्यायाधीशों की पदस्थापना को मंजूरी दी है। ध्यान देंगे 23 मार्च 2021 को दोनों जजों ने हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। जस्टिस व्यास ने पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर में वर्ष 1995 में कानून में डिग्री प्राप्त की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय ने भारत में टीबी को कब तक खत्म करने के उद्देश्य से एक ज्ञापन पर समझौते किए हैं? तो इनका सही आंसर होगा 2025 तक टीबी को भारत से समाप्त करने की एक ज्ञापन पर समझौते किए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 6 जनवरी 2022 को भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इनका सही आंसर होगा दिल्ली में भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा वाराणसी में इनका उद्घाटन किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। लगातार T20 जीत दर्ज करने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बने हैं? तो इनका सही आंसर होगा रोहित शर्मा लगातार T20 जीत हासिल करने वाले भारत के पहले कप्तान बने हैं। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व किसे दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व भारत को दिया गया है। चलिए ध्यान देंगे भारत जनवरी 2023 में एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व संभालेगा। यह पहली बार है जब कोई भारतीय डाक क्षेत्र में किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को कब मंजूरी दी है? तो इनका सही आंसर होगा 4 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। ध्यान देंगे प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन और इनके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए वैश्विक हब बनाना है। इस मिशन के लिए प्रारंभिक परिव्यय 19,744 करोड़ रुपए हैं। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य भारत को 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के अपने जलवायु परिवर्तन लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम बनाना है। अगला प्रश्न देखिए। भारत का 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा कर्नाटक में भारत का 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। ध्यान देंगे यह 12 से 16 जनवरी 2023 तक मनाया जाएगा। युवा उत्सव स्वामी विवेकानंद की जयंती को चिन्हित करेगा, जो 12 जनवरी 2022 को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। अगला प्रश्न देखिए। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? तो इनका सही आंसर होगा चीन। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बना है। ध्यान देंगे चीन हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बना है। जर्मनी पहला देश था जिसने सितंबर 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत की है। यदि हमारे वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।